अध्याय 7 खलनायक की अधिक जहरीली होती है। शैल और मैंने इस मामले की सूचना अपने परिवारों को दी। किसी ने ड्यूक की हत्या करने के लिए उकसाया और एक गरीब नौकरानी इसमें फंस गई। अज़बेल परिवार के ड्यूक और डचेस, जो अपनी बेटी से प्यार करते थे, क्रोधित थे। आगे जो हुआ वह स्पष्ट था। दो ड्यूक उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं जिसने अज़बेल परिवार की वंशावली को छुआ था। अज़बेल परिवार जादू के लिए प्रसिद्ध है और बेसलेट परिवार तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध है। ये स्पष्ट था कि वे किसी भी तरह अपराधी को पकड़ लेंगे, क्योंकि वे शाही परिवार के बराबर शक्ति वाले दो ड्यूक थे। फिलहाल काम दोनों परिवारों पर छोड़कर शैल और मैं हमेशा की तरह शैल के कमरे में थे। हालांकि ये सामान्य से थोड़ा अलग था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारे साथ एक नौकरानी एस्टिन थी। एस्टिन इस अजीब से डरावने माहौल को देखकर कांप उठा। ये स्पष्ट है कि अज़बेल परिवार उन्हें सबसे पहले ढूंढेगा। खलनायिका ने मुझसे यही कहा। बेशक मैं स्थिर नहीं रह सका। इस समय भी एस्टिन अपने शरीर को सिकोड़ते हुए कांप रही थी। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि बेसलेट्स पहले पता लगा लेंगे? यह नहीं हो सकता। ये बेसलेट परिवार है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम अपनी तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। अज़बेल परिवार जादू के लिए भी प्रसिद्ध है ना? एस्टिन चुप रहे। क्या मुझे यहाँ रहना होगा? वह यही सोच रही होगी। हालांकि एक संकट एस्टिन के पास आया, क्योंकि दुष्ट महिला ने इस विनम्र भेड़ को बलि का बकरा बना दिया। एस्टिन, ये स्वाभाविक है कि अज़बेल परिवार उन्हें पहले पकड़ लेगा, है ना? आह, ये सही है ना? एस्टिन ने मेरी ओर देखा और कहा, ये तो बहुत ज्यादा है। अगर आप अज़बेल परिवार की नौकरानी से ऐसी कोई बात पूछेंगे तो जाहिर सी बात है कि वह आपको सकारात्मक जवाब देगी। भले ही उसमें अपनेपन की भावना न हो, फिर भी कोई भी अपने बॉस के सामने नकारात्मक जवाब नहीं देगा। इसके अलावा वह बॉस एक खराब व्यक्तित्व वाला खलनायक था। इतने स्पष्ट उत्तर से भी खलनायक संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि यह है, लेकिन यह ऐसा उत्तर नहीं है जिससे मैं संतुष्ट हूँ, एस्टिन। जब एस्टिन ऐसी बात कर रही थी तो खलनायिका ने उसकी ओर घूरकर देखा। माफी मांगने के बाद भी उसने एस्टिन को बहुत परेशानी में डाल दिया। खैर, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे खलनायक ऐसी चीजों की परवाह करेगा। वह वास्तव में एक दुष्ट महिला थी। शैल ने एस्टिन से एक निश्चित उत्तर की मांग की, लेकिन निस्संदेह ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह कोई निश्चित उत्तर दे सके, क्योंकि बार्सलेट परिवार का खून उस पर भी नजर रख रहा था। एस्टिन, जो एक कठिन स्थिति में थी, अपने दुर्भाग्य पर कांप उठी। दो रईसों के बीच फंसना बहुत मुश्किल होता होगा। इसके अलावा एस्टिन के लिए यह और भी अधिक चौंकाने वाला रहा होगा, जिसने सोचा होगा कि शैल और मैं स्नेही थे और केवल प्यार का इजहार करेंगे। यहाँ तक कि उसके भाई की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन खलनायकी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खलनायक के लिए एकमात्र चीज जो मायने रखती थी वह थी मुझे हराना। एस्टिन, हाँ। दुष्ट स्त्री ने उत्तर के लिए आग्रह किया। उन शब्दों पर जो पहले से अधिक ठंडे थे, एस्टिन ने डर के साथ जवाब दिया। हालांकि वह मैं ही था जिसने एस्टिन को उस स्थिति से बचाया जहां वह रोने वाली थी। एस्टिन, बाहर जाओ। हाँ। एस्टिन ऐसे उठ खड़ी हुई मानो वह आज़ाद हो गई हो। फिर उसने जल्दी से हमारा स्वागत किया और बाहर भाग गई। आपने उसे जाने क्यों दिया? यदि आप अज़बेल परिवार की नौकरानी से ऐसा प्रश्न पूछेंगे, तो आपको स्पष्ट उत्तर मिलेगा। क्या आप हारने से डरते हैं? ऐसा नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। वह दुष्ट स्त्री मुझ पर हंसी। तो मैंने उससे पूछा, लेकिन तुम अज़बेल को कब से पसंद करने लगी? चूंकि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, दुष्ट स्त्री ने बेतुका उत्तर दिया। उसने यह नहीं कहा कि वह उसे शुरू से पसंद करती थी, लेकिन उसने अचानक उसे पसंद कर लिया क्योंकि उसे लगा कि वह मुझे हरा सकती है। हाँ, ये बेतुका है। क्या तुम अभी मेरे सामने आहें भर रहे हो? अब उसने मुझे घूर कर देखा, लेकिन स्नोबॉल लड़ाई कभी शुरू नहीं हुई।
क्योंकि चारों ओर अजीब अफवाहें चल रही थीं। अफवाह खलनायक शैल के बारे में थी, जो मेरी ओर देखकर रोती हुई देखी गई थी। जब तक अफवाहें फैलनी शुरू हुई, तब तक ये भी अफवाह फैल गई थी कि मैं, उसका मंगेतर, बहुत परेशान था जब वह जहर से लगभग मर ही गई थी। इसीलिए यह अफवाह थी कि इज़बेल परिवार और बेस्लेट परिवार एक साथ चले गए। अगर ऐसी अफवाहें फैली, तो ये स्पष्ट था कि कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। ऐसा सोचा गया था कि शैल और मेरे बीच एक ऐसा रिश्ता है जहां हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, कि हम प्यार के लिए तरस रहे हैं। डुकल परिवार में हर कोई यही उम्मीद कर रहा था। निस्संदेह, वह सच नहीं था। जिस खलनायक ने स्नोबॉल लड़ाई छोड़ दी थी उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा। तुम अपने घुटनों पर क्यों बैठ गए? मुझे नहीं पता। तुमने कुछ इतना अपमानजनक किया, लेकिन तुम नहीं जानते कि क्यों। मुझे नहीं पता था कि क्या उत्तर दूं, इसलिए मैं एक उत्तर लेकर आया, जो उसे एक और सवाल से काउंटर कर रहा था। फिर तुमने भी अपना सिर क्यों झुका लिया? मुझे नहीं पता। मेरे लिए भी ऐसा ही है। एक उचित जवाबी हमला। हालांकि अप्रत्याशित रूप से शैल ने मेरी ओर नहीं देखा। शायद वह वास्तव में केवल कारण के बारे में सोच रही थी। शैल को बोलने में ज्यादा समय नहीं लगा। मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे इसके बारे में कैसे पता चलेगा? तुम सचमुच बेकार हो। अब तुम मुझे घूर कर देख रहे हो। ये हमेशा की तरह शैल था। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, और क्या आप खुद से ज्यादा मुझ पर भरोसा करेंगे? ये बेतुका है। मैं यही कहना चाहता हूँ। हाँ, अब उसने चकाचौंध छोड़ दी थी और मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। खटखट। जिस चीज ने संक्षिप्त टकराव को तोड़ दिया वह एक दस्तक की आवाज थी। इस समय हमें बुलाने का केवल एक ही कारण था। ये हमें सूचित करने के लिए था कि शैल को जहर देने के लिए उकसाने वाला अपराधी आखिरकार पकड़ा गया। अंदर आओ। हाँ, बेस्लेट परिवार ने हमसे संपर्क किया है कि जहर देने का आदेश देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, चलो। शैल और मैं तुरंत खड़े हो गए। बेस्लेट्स ने अपराधी को पकड़ लिया। अंततः यह मेरी जीत है। चुप रहें। मैं इस जीत को बोनस के रूप में लूंगा। एस्टेल, ओह बहन। एस्टेल ने अपने भाई को गले लगाया। सौभाग्य से एस्टेल का छोटा भाई सुरक्षित था, लेकिन ये सोचकर उसके दिमाग पर बहुत बोझ रहा होगा कि वह सिर्फ एक छोटा लड़का था जिसे बंधक बना लिया गया था। अपराध करने वाले शख्स को रस्सियों से बांध दिया गया था। सामने शैल और मैं खड़े थे। पहले तो मैं शैल को रोकना चाहता था। फांसी देखना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि दुष्ट महिला नहीं रुकी। बिल्कुल ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह मेरी बातें सुनेंगी। बंधे हुए आदमी ने हमें बोलते हुए देखा। कोह, जहर खिलाए बिना असफल होना कितना बेकार कुतिया है। मैंने नीचे देखा और उसकी नज़र से मिला। फिर भी उस दुष्ट की आंखें नहीं झपकी, बल्कि उसने मेरी ओर ऐसे देखा मानो वह मुझे मार डालना चाहता हो। मैं उन आंखों में शुद्ध बुराई महसूस कर सकता था, पश्चाताप की कोई भावना नहीं। यह आदमी सिर्फ अपने फायदे के लिए शैल को मारना चाहता था। यदि इज़बेल परिवार अराजकता में पड़ गया, तो डची में सभी प्रकार के अपराधी बेलगाम हो सकते हैं। ये काफी भाग्यशाली था कि वह ऐसा था। यदि उसके पास शैल को मारने की कोशिश करने का कोई दुखद कारण होता, तो मुझे उस पर दया आती। शैल ठंडी आंखों से उसे देख रही थी। यह एक ऐसी नज़र थी जिसे मैं अतीत में अक्सर देखता था, लेकिन जब मैंने जवाबी कार्रवाई शुरू की, तो वह नज़र धीरे धीरे कम होती गई। इसे देखने से ही लोगों को ठंड का एहसास होगा। एक दुष्ट स्त्री और एक दुष्ट पुरुष ने एक दूसरे की ओर देखा, और उस दुष्ट ने अपना मुंह खोला। केहू, आप उस भयानक जहरीली महिला की तरह जहर से बच गईं। तुम एक ऐसी महिला हो जो अधिक जहरीली है। अंतिम समय में भी उन्होंने भयानक शब्द ही बोले। आखिर यह आदमी इतना खलनायक क्यों बन गया? मैं नहीं बता सका। उसे ठीक करने में बहुत देर हो चुकी थी और उसने बहुत सारे पाप किए थे। इसलिए इस व्यक्ति को देखकर मैंने शैल के भविष्य के बारे में सोचा। क्योंकि एक रोमांटिक फैंटेसी उपन्यास में खलनायिका बनी शैल का भी कुछ ऐसा ही हश्र होगा। उस शैल ने अपने आखिरी पलों में भी अपनी गलती नहीं मानी।
हाँ, इस दुष्ट आदमी की तरह उसने अपनी इच्छानुसार केवल सभी प्रकार के श्राप छोड़े। इसलिए मेरे मन में कई विचार थे। जितनी वह खलनायिका है, उसका पुनर्वास निश्चित रूप से है। मैं उसका ऐसा दुखद अंत नहीं होने दूंगा। मैंने मन ही मन वह वादा दोहराया। तभी श्याल बोला, बस इतना ही, आपके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। आप भी, तुम्हें भी यही अंत मिलेगा, और मेरी तरह भद्दे शब्द बोलो। उसके पास इस बारे में कहने के लिए और कुछ नहीं था। उसे मार डालो, वह अब सुनने लायक नहीं है। ये एक अचूक दुष्ट महिला के शब्द थे। उसकी ठंडी आवाज में गहरी घृणा थी। पीछे जो दिखाई दे रहा था वह एक शूरवीर की तलवार थी, क्योंकि दुष्ट महिला ने दुष्ट आदमी को दंडित किया था। इस वक्त शैल काफी परेशान नजर आ रहे थे। एक तरह से उसे मारने की कोशिश करने वाले को सजा देना स्वाभाविक था। ऐसे व्यक्ति के प्रति भावना शून्य होना भी बहुत स्वाभाविक था, भले ही उसने वह दुखद अंत देखा हो। फिर भी मेरे मन में एक अजीब विचार आया। क्या ये सच है कि ये दुष्ट स्त्री केवल इसलिए क्रोधित थी क्योंकि उसने उसे मारने की कोशिश की थी? ऐसा लगा जैसे कोई अलग कारण था। जरा सोचिए, जब वह अपनी नौकरानी की पीड़ा के बारे में सुनती थी तो उसे खुद को जहर देने के बारे में सुनने से ज्यादा गुस्सा आता था। खलनायक शैल के ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं है। क्या वह उस मानसिक पीड़ा से परेशान थी जो उसकी गरीब नौकरानी को झेलनी पड़ी होगी? निस्संदेह मैं नहीं बता सका, क्योंकि खलनायक की जहर से भी ज्यादा जहरीली थी। यदि मैंने उस घातक जहर में गोता लगाने की कोशिश की तो मुझे निश्चित रूप से चोट लगेगी। मुझे बस यही आशा थी कि घातक जहर किसी दिन खत्म हो जाएगा। उस दिन को वास्तविकता बनाने के लिए मुझे किसी तरह इस खलनायक का पुनर्वास करना था। कहानी खत्म। अलविदा।